अभी तैयारी हो गई है सांभर की, तो चलो सारी सब्जियां कट करती हूँ मैं, जो है वही काट रही हूँ। वो भी बैठा है सांभर और अरू भी बैठा है मेरे पास में, बीटरूट है, 2-3 टमाटर लिए हैं, 1 गाजर छीले तो थी मैंने ज़्यादा, लेकिन बच्चे कह रहे हैं मीठी हो जाएगी ज़्यादा, तो फिर आया है दूध और मट्ठे, अरू के मट्ठे। और ज़्यादा मंगा कर रख लो ना फिर स्मेल आती है, तो ये मट्ठे में ना मैं थोड़ा थोड़ा ही सही रहता है। दूध तो ख़राब नहीं होता, ये कितने भी दिन रख लो, तो इसको मैं भी रखूँगी ऐसे ही, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है हमें। मेरा सांभर हो गया है रेडी, बहुत बहुत टेस्टी बना है। आनिया ने खा के देखा, और सब्जियां ना ज़्यादा मैश नहीं की हैं, क्योंकि आनिया कह रही थी मम्मी मुँह में आनी चाहिए, अच्छी लगती है, घोलना मत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा बना है। और इसको अभी मैं हटाती हूँ। आनिया ने उस समय रख दिया था, अब खाएगी। और बहुत बहुत अच्छे बने हैं सारी चीज़ें ना किट्टू। हाँ, इडली भी बहुत स्पंजी बनी है, ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये ना। चलो, इडली भी बहुत टेस्टी थी, पापा ने खूब खाई और अनिष्का ने भी 2 ली, ये क्योंकि हैवी है ना ज़्यादा, तो फिर 2 से ज़्यादा नहीं खाई गई। चलो फिर ऐसी हो गई, फ्रीज में रख दी थी ना, खाई नहीं थी उस समय, तो मैंने ढक के रख दी थी, करीब बाद में खाऊंगी मैं। 2-3 अप्पे खाए थे ये, और इडली के जैसे ही बनी है बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छे बने हैं, मतलब 1 मिनट ये देखो। चलो फिर केले लेके आए थे सरन जी, अभी बनाना है बनाना शेक, और एक दिन में देखो कैसे हो गए। कल शाम लेके आए थे बोतल, अभी रुक जा, कल शाम लेके आए थे और एक दिन में देख लो केले बाहर, तो मुझे बनाना है बनाना शेक, एक और लेती हूँ। चलो, एक बन के हो गया है तैयार, ट्रे में ही रखा है आज, अभी रखूँ क्योंकि 2 गिलास इधर जाते हैं, 2 उधर जाते हैं। अरे यार, इस डोंगे से गिरता है, नहीं तो ना फिर इससे तो बहुत गिर रहा है, इससे सही रहेगा। ये क्या हुआ आज, कुछ ज़्यादा ही रह गए केले, अभी गिरेगा। तो लेके चलते हैं अंदर। नाश्ते में बन रही हैं कचौड़ियाँ, गर्मा गर्म फूली कचौड़ियाँ, और अभी मीठी दही है, बूंदी का रायता। अनिष्का को बहुत पसंद है बूंदी का रायता, तो वही बन रहा है मेरे घर में। और ये है गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ी, तो चलो फटाफट से उसको दे के आते हैं। जामुन लाल लाल फूलम, आ जाइए खा लीजिए आप लोग भी। अभी मैं लेके चलती हूँ अंदर किचन में, तो मुझे बनाना है आम रस। कह रही थी ना मम्मी, वीडियो देखती है ना, तो ब्लॉग में देख के ही मम्मी मुझे भी खिलाना आम रस बना के, तो चलो फटाफट से बनाते हैं और बिटिया रानी को खिलाते हैं, है ना। चलो, बस इधर मेरी आम रस की तैयारी भी हो गई है, थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है इसमें, और ले लिए हैं आम, अभी इसमें थोड़ी सी जाएगी चीनी। चलो फटाफट से बनाते हैं, चीनी मैंने ऐड कर ली है, और अभी फटाफट से बना लेते हैं। इधर मेरा आम रस बनके हो गया तैयार, चलो फटाफट से लौटते हैं डोंगे में, और कटोरियाँ भी तैयार हैं आम रस डालने के लिए। तो ये, अरे ये तो ज़्यादा बन गया लग रहा है, 1 मिनट आ जाएगा। और आम रस बनके हो गया तैयार। आप चाहो तो किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन बच्चे कह रहे हैं मम्मी ऐसे ही दो, क्योंकि मैंने इसमें ना पाउडर भी डाल दिया था थोड़ा ना, ड्राई फ्रूट का। चलो फटाफट से अंदर लेके चलते हैं, खाएंगे वहीं, जिसको जितना जो पसंद हो। और 1 चमचा ले लेती हूँ, चम्मच से तो होगा नहीं। चम्मच भी तैयार है, कटोरी भी तैयार है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मी में ठंडा ठंडा आम रस। आ जाइए गाइस, खा लीजिए ठंडा ठंडा आम रस।
बस अभी मैं आके बैठ गई हूँ, थोड़ी देर आराम से बैठूंगी। सुबह का नाश्ता पानी इन लोगों को मैंने करा दिया है। चिरंजी को आ रही है चिक्कू और बच्चे चुप करा के आई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर शांत रहना दोनों। तो कह रही है अच्छा चलो जाओ अपना बोल लो। मैंने कहा फिर मतलब कहते हैं ना कि आवाज़ नहीं आती हमें, हम किसी का ब्लॉग देखते हैं ना तो एक डिस्टर्ब जैसा होता है। तो टीवी की आवाज़ कम करवा के आई हूँ, टीवी भी चल रही थी और बोलने में भी थे सब लोग। तो आज बच्चे जा रहे हैं और मैं अभी से थोड़ी नर्वस जैसी हो रही हूँ। हालाँकि बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। कितने बच्चे छोटे होते हैं जिनकी मम्मियाँ जॉब करती हैं, है ना? तो वो बच्चे उनसे पूछो, मम्मी से पूछो उनकी, इतने छोटे बच्चों को हॉस्टल में रहने के लिए भेजते हैं। और मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं ना। तो आनिया भी जा रही है आज, दोनों ही जा रही हैं। मैं कह रही हूँ अरू का क्या होगा, अरू बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं गई थी ना अनुष्का के यहाँ, तो ऐसे ही रहता था, ना खाना खाना ना मतलब नाम मात्र के, जब उससे नहीं रहा जाता है ना तब खाता है वो। हालाँकि पेडिग्री वगैरह ये सारी चीज़ें वो खा लेगा नॉर्मल, मतलब नाश्ते वगैरह में देते हैं हम उसको। और शाम को भी 4 बजे और सुबह को भी, तो ये चीज़ें तो खा लेगा वो, लेकिन वैसे प्रॉपर खाना नहीं खाता। तो 1-2 दिन रहता है उसको, 1 दिन मतलब फिर वो नॉर्मल हो जाता है ये, मतलब शांत रहता है वैसे। अब देखते हैं आनिया के जाने के बाद कैसा होता है। आनिया से तो वो उसकी और भी ज़्यादा अटैचमेंट है जितनी मेरी भी नहीं है। सबसे ना अलग-अलग है उसका, पता है? पापा से अलग है, अनुष्का से अलग है, आनिया से अलग है, मेरे साथ अलग है। तो ऐसा ही है हमारे अरू का हाल। और आज अचार भी डालना है। मैं सरन जी को बोल रही थी परसों जब मैं गई थी ना, मैंने कहा आम ले लो, कल सुखा के अच्छे से पड़ जाती है। तो गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और शॉप वाले ना भैया भी नहीं सुन रहे थे। तो मैं कह रही थी कटवा के यहीं से ले जानी है। हालाँकि सभी लोग काट के ही देते हैं आजकल, हर जगह ऐसा नहीं है। और मेरे पास तो चाकू भी नहीं है बड़ा जो मैं काट सकूँ, है ना? तो मैंने कहा हर जगह कहीं भी कट मतलब ले लूँगी मैं, छोड़ो यहाँ से मार्केट से, कोई बात नहीं है। तो वहाँ से हम लोग आ गए, शाम को फिर हम लोग गए नहीं बाद में ना, शाम को मैं कल सोच रही थी जाने का। तो आज लेके आए हैं सरंजी आम, ला के रख दिए हैं और करेले भी मँगाए थे। मैंने कहा अनुष्का को दे दूँगी। तो कह रही मम्मी कुछ मत दो ऐसा, हल्का-फुल्का सा थोड़ा पोहा वगैरह दे देना बना के। और रास्ते में ये लोग खाते नहीं हैं, कोई भी नहीं खाता है आजकल, ऐसा नहीं है। मैं गई थी अनुष्का के साथ तो मैंने भी नहीं खाया था। तो बस छोटा-मोटा खा लेते हैं बच्चे लेके आजकल। और पूड़ी मैंने कहा था, आटा भी मैंने लगा के रखा क्योंकि सुबह नाश्ते में बनी है कचौड़ी, तो उसने मना कर दिया। कह रही नहीं मम्मी सारा कुछ ऑयली-ऑयली हो जाएगा और मैं शाम को बिल्कुल नहीं खाऊँगी पूड़ी रखी हुई, इतनी गर्मी है, वहाँ भी गर्मी है और यहाँ भी गर्मी है, तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा। कचौड़ी भी ना मैंने अपनी जिद से बनाई थी, मैंने कहा मैं थोड़ी पकौड़ी मतलब सॉरी पूड़ियाँ दे दूँगी बना के, लेकिन अनुष्का मानी नहीं। तो चलो अभी कर लेते हैं वेलकम आप लोगों का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं और अच्छे से भी हैं। और मैं थोड़ा नहीं हूँ, अरू और मैं थोड़े डिस्टर्ब हैं। वो भी चूँ 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 है, उसको एहसास हो जाता है पता है। जिस दिन आनिया आने सॉरी अनुष्का आने वाली होती है उस दिन उसका अलग बिहेव होता है, इतना खुश होगा ना चारों हाथ पैर ऊपर करके। और आज वो चू 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 करने में लगा हुआ है। सुबह उसकी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, तो फीवर जैसा ना गर्म जैसा हो रहा था, सुस्त जैसा पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये अनुष्का की तेरी वजह से है ये। कह रही हाँ जब मैं आती हूँ तब भी ऐसा हो जाता है, जब मैं जाती हूँ तो और ज़्यादा हो जाता है। तो अभी चलेंगे किचन में, आम आ गए हैं, उनकी गुठलियाँ निकालनी है और खोल के रख के आई हूँ थोड़ी देर में। और छत में तो नहीं जाऊँगी लेके क्योंकि बादल जैसे लगे हुए हैं, गरम ना वो वाला हो रहा है, बादल भी हैं और खुल के धूप भी नहीं है। तो फिर उसमें ना एक अजीब ही गर्मी होती है, चिपचिपाहट वाली जैसी ना, और वो ही गर्मी आएगी अब। चलो अभी चलते हैं किचन में। और ऐसा कुछ खाने में मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि कल शाम बनाया था सांभर, तो अनुष्का कहती चावल बना लेना उसी से खा लेंगे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, है ना? सांभर बनाया हुआ रखा है, मार्केट से आके तब मैंने शाम बनाया था। तो शाम तो ऐसे ही रोटी से ही खाया था। मैंने कहा इडली वगैरह बना दूँ, कह रही हाँ बना दो मम्मी। तो मैंने थोड़ी-सी मतलब इडली बनाई थी और अप्पे ज़्यादा बनाए थे। तो शाम ऐसे ही हो गया। रिकॉर्ड तो शायद मैंने सांभर की मैंने रेसिपी करी थी और इडली का और उसकी नहीं करी थी शायद। तो देखती हूँ अगर होगी एक आध उसमें। और आनिया वैसे थोड़ा बहुत बनवा देती है, लेकिन अनुष्का आई हुई ना तो सब बातों में बैठ जाते हैं, तो फिर ना मेरा भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, सच बताऊँ। ऐसा लगता है बस बैठे रहो, जितने पल ये मेरे पास है मैं बात करती रहूँ इसके साथ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो
बच्चे बड़े हो गए हैं फिर भी हमारा मन नहीं मानता है। माँ तो देखो कहते हैं ना, मेरी माँ तो घर नहीं है, उनको तो 20 से 21 साल हो गए मुझे छोड़ के गए हुए। और चलो छोड़ो, अभी चलते हैं किचन में। मसाले मेरे हो गए हैं तैयार, जिसमें है धनिया और राई, सौंफ, मेथी दाना थोड़ा लिया है। ये सौंफ के ऊपर इसलिए ज़्यादा लग रहा है, 1 चम्मच ये है, 2 चम्मच जीरा है और जीरा पाउडर भी बनाना है मुझे, इसलिए मैंने ये भून लिया है। इसको ज़्यादा भूना है। मसाले का जो मैंने लिया था ना, ये मैंने कम रोस्ट किया था। और इधर ये सारा सामान तैयार है मेरा अचार का। करौंदे, लहसुन ऑप्शन है, मैं डाल रही हूँ, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, डालो या मत डालो। खाली हरी मिर्च और करौंदे की ही सब्ज़ी ज़्यादा बनती है, या फिर ऐसे ही मिला के रख देते हैं, मतलब ना सामान। अचार बहुत कम डालते हैं लोग, लेकिन मैं अचार की तरह ही डालूंगी और थोड़ा लहसुन भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इधर मेरी आमी भी तैयार नहीं है, इनको मैं तैयार करना है। सरन जी लेके आए हैं और सुखाने का तो टाइम नहीं है, कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी मैं इनको ना। अभी तो इनकी गुठलियाँ निकालना है, फिर इनको धोऊँगी, फिर कपड़े से पोंछूँगी, थोड़ी देर पंखे में रखूँगी, फिर डालेंगे अचार। और मसाला मैंने इसलिए तैयार कर लिया क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, हमारे वहाँ लाइट बहुत जा रही है इस बार, सच में लाइट ने बहुत परेशान किया है। तो अभी लाइट आ रही है, मैंने कहा इसको पहले ना तैयार करके पीस के अच्छे से रख देती हूँ, जिससे दिक्कत ना हो, है ना बाद में। और इसका आई हुई है तो रौनक लगी हुई है, लेकिन टाइम बहुत कम है। ये लोग आज जा रहे हैं और आज ही डाल रही हूँ, मुझे पता था रुकेगी, लेकिन ये जा रही है। तो सरन जी लेके आए आम अभी सुबह सुबह, और मैं बना रही हूँ अचार। तो आम की गुठलियाँ निकालना है, इनको अच्छे से धोना है, फिर कपड़े में पोंछना है, किचन टॉवल से साफ कपड़ा लेना है, और उसके बाद पंखे में रखूँगी थोड़ी देर, फिर इनका डलेगा अचार। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2 किलो आम ही लेके आए हैं सरन जी, ज़्यादा तो नहीं है अभी, हालांकि मैं 5 किलो का डालती हूँ, तो अभी पड़ेगा बाद में, 2-3 किलो का बाद में डालूंगी मैं। और किट्टू चाकू लेके जाओ बेटा, ये काम कर दो मेरा बेटा, इनकी गुटियाँ निकाल दो सब। गाइस मेरे नेल्स देख लो, बस कितनी बार दिखाएगी बेटा, जाओ जितनी बार लगे रहेंगे। अब लेके जाओ अंदर, और एक ना थाली ले लो ये गुटली निकाल के रखने के लिए, फटाफट जाओ। और इधर मेरा ये सामान भी तैयार है अचार का, ये सब धो रखा है मैंने पहले ही, बाद में कट किए हरी मिर्च और करौंदे। और लहसुन डालना ऑप्शन है, बाहर ना बहुत अल्लाह उल्ला हो रहा है तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, अभी मैं इन लोगों को ना थोड़ा हड़का के आती हूँ। और हंस रहे हैं बच्चे दोनों, मैं खुद हंस रही हूँ। सरन जी आ रहा है, वो खुद हंस रही है देख तेरी मम्मी। और इधर करौंदे, लहसुन, हरी मिर्च, लहसुन ऑप्शन है, मैं डाल रही हूँ, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर ना बना के रखते हैं इन दिनों में, लेकिन मैं अचार ही डाल के दे रही हूँ अनुष्का को, थोड़ा बचा लूँगी। और इधर जीरा पाउडर बनाना है, क्योंकि मुझे घर के लिए भी बनाना था, थोड़ा अनुष्का ले जाएगी, तो इसको भी पीसना है, इसको मैंने ज़्यादा भूना है। और ये जो मैं अचार में डालूंगी ना, इसको कम रोस्ट किया है। इधर मेरा मसाला तैयार है ये पीसने के लिए, तो धनिया है, राई है, और मेथी दाना ना सौंफ के ऊपर है इसलिए लग रहा है ज़्यादा, 1 चम्मच लिया है। 2 चम्मच जीरा लिया है, इसको मैंने कम रोस्ट किया है उसको ज़्यादा, क्योंकि उसको भूनना है, मतलब ये जीरा पाउडर बना के रखना है, इसलिए उसको ज़्यादा भूना है मैंने, ये कम भूना है, पहले ही निकाल लिया था, साथ में ही भूने हैं इकट्ठे दोनों। और इधर है ये मेरी नीचे सौंफ, तो चलो फटाफट से, अजवाइन में नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में अजवाइन का फ्लेवर किसी को पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं किसी भी चीज़ में नहीं, अरबी के अलावा मेरे घर में अजवाइन जाती ही नहीं है किसी चीज़ में। चलो फटाफट से इसको पीसते हैं, इससे पहले कि लाइट चली जाए। हमारे रुद्रपुर में लाइट बहुत 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 जा रही है इस बार। चलो बहुत रौनक हो रही है बाहर, मेरा काम में मन नहीं लग रहा बच्चे पापा बच्चों के सब लगे हुए हैं हंसी मजाक में। और मेरा ये आधा मसाला पीस के हो गया तैयार, और अभी ये पीसना है, और ये 2 बैच में पीसेगा, 2 बार में, मतलब ना फर्स्ट बैच मेरा तैयार हो चुका है। चलो इसको निकालती हूँ फटाफट से थाली में। तो अभी मैंने आम सारे अच्छे से धो के रख लिए हैं, और अभी इनको सुखाना है, थोड़ी देर सुखाऊंगी टॉवल वगैरह में पहुँच के, और पंखे के नीचे रखूँगी, छत में नहीं जा रही हूँ। फिर इसका बनाएंगे अचार। मेरा सरसों का तेल गर्म हो रहा है फ्राई पैन में, और थोड़ा ही डाल के दूंगी क्योंकि रास्ते में ना डर रहता है फिर, हालांकि मैं फॉइल पेपर में लपेट के दूंगी। और हींग मैंने इसमें ऐड कर दी है,
और सरसों का ना ऑयल गरम करके मैंने इसमें मिला दिया है। खुशबू कितनी टेस्टी आ रही है। खुशबू तो आएगी, मम्मी के हाथों का खुशबू है ना ये। बहुत तगड़ी खुशबू आ रही है भाई। खुद से अपनी तारीफ। ये रह गया मम्मी। वो सब निपट जाएगा अभी। अनुष्का ने कहा था कि इस बार मसाला कम मिलाना, तुम बहुत मसाला डाल देती हो मम्मी, तो मैंने कम डाला है, थोड़ा बच गया है मसाला हालांकि। कम अच्छा लगता है पर टेस्टी होता है। पूरा घुमा के ऐसे दिखाओ ऊपर से। क्या खा लिया। हमारा करौंदे हरी मिर्च का अचार भी तैयार है। और थोड़ी सी मैंने ना लहसुन की कलियाँ ये भून दी थी हींग के साथ ना। तो सरसों का तेल गरम किया, उसमें राई, हींग और ये लहसुन, पहले इन तीनों चीज़ों को भून लिया। फिर मैंने ये सारी चीज़ें भूनी, फिर किया सारे मसाले ऐड। और वही मसाले किए हैं मैंने जो आम के अचार में डाले हैं, क्योंकि वही मसाला रखा हुआ था, मैंने इसमें थोड़ा बचा लिया था। और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और हल्दी पाउडर, नमक, बस। मिर्ची मैंने लाल मिर्ची बहुत कम ऐड की है, हालांकि ये तीखी नहीं है हरी मिर्च, लेकिन ज़्यादा तीखा ही है ना अच्छा नहीं लगता है। खट्टा होता है तो वैसे ही तीखा हो जाता है। चलो इसको भी ना ठंडा करती हूँ पहले, फिर डब्बे में भरूँगी। और सारे बाल उड़ जाते हैं और आजकल ना जूड़ा के बिना गुजारा नहीं है। तो बस बच्चे आज जा रहे हैं, आने की देर नहीं हुई, जाने की पहले हो गई। और अनिष्का भी जा रही है, आनिया भी जा रही है साथ में। उसको जाना था, कह रही थी कि मैं जाऊँगी, दीदी आएगी तो। अनिष्का कह रही है पलटन जा रही है, वो पलटन के बराबर है, पता है। बहुत हंसी मजाक वाली भी है, छोटी है तो पूरा फ़ायदा उठाती है छोटेपन का। और जाड़ों में गई थी वो पिछली साल, शायद नहीं इस बार जाड़ों में कहाँ गई थी, इस बार जाड़ों में गई थी ना। हाँ हाँ जनवरी में गई थी, तब से अब जा रही है। और जाने वाली मैं थी, लेकिन अगर उसकी वो होती ना इंटर्नशिप वगैरह तो हो जाती, लेकिन वो कैंसिल हो गई उसकी, अभी शायद अगले उसमें जाएगी। तो इस वजह से मेरा जाना कैंसिल हो गया है, आनिया जा रही है, नहीं तो फिर मैं जा रही थी साथ में अनुष्का के। और चलो फिर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और अभी सब गड़बड़ हो गई। तो जाओ ना आगे बैठो, कूलर में बैठ जाओ, जाओ बेटा आगे। नहीं यहाँ तक हवा आ रही है, देख मैं भी तो बैठी हूँ, मेरा पजामा हिल रहा है, तभी तो बैठता ही है। और आज ना तबीयत गड़बड़ हो गई अरू की, मुझसे अभी चू 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 अंदर बात करके आया है। मगर किट्टू भी जा रही है, चू 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 चू। अरू अरू जाओगे, दीदी के साथ जाओगे। बच्चे जा रहे हैं, चली गई। और देखो सरन जी क्या कर रहे हो। मैं लाइट बिल्कुल नहीं रुक रही हमारे घर, ये देखो रात शाम लगाई थी अनुष्का ने अपने हाथ में मार्केट से आने के बाद। बहुत सुंदर हाथ लग रहे हैं भाई। और अनुष्का के हाथों की ना बचपन में ही तारीफ कर दी थी, सरदार जी एक थे मिलक में, तो हाँ दादी बहुत खुश हो रही थी, दादाजी और दादी कह रहे इसके हाथ बहुत सोने सोने हैं, सोने सोने हैं ऐसे बोले थे वो। और वो छोटी सी वो नहीं बनाते हैं पिड़िया बोलते हैं क्या, उस पर लिटा रखा था। होती है वो तो छोटी सी तो थी, नामकरण के बाद ही, नामकरण में आए थे पता नहीं बाद में आए थे वो, तब बोल रहे थे अरू जाओगे दीदी के साथ, जाना है। मेरे बच्चे को कोई नहीं लेके जाता। आ रही हो मम्मा का मन कैसे लगेगा। अरे चलने लगे हैं। एक अनिष्का का बैग है ये वाला, एक आनिया का बैग जा रहा है। तैयारी हो गई है इन लोगों की। इसको प्यार करो, बाय। रिक्शा आ गया क्या। हेलो गुड बॉय गुड बॉय। और बस अभी बच्चे चले गए हैं, अरू और हम बैठे हैं। और आज इतना गंदा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना गंदा लग रहा है। अरू ने भी आज बहुत परेशान करा, क्योंकि ना दोनों एक साथ गई हैं,
अनिष्का जाती है तब भी बहुत परेशान रहती हूँ पूरे दिन, लेकिन आनिया होती है और मेरे से बोलती रहती है, समझाती रहती है। हालांकि मैं अनिष्का के सामने नहीं दिखाती हूँ कभी भी, और आज दोनों गई है ना तो मैं अंदर से जैसे कहते हैं ना, बहुत गंदा लग रहा है। और अरू भी ना बार बार, आनिया कहीं भी जाती है तो बहुत बहुत रोता है। कॉलेज जाती है ना तब भी वो करता है। और सुबह स्कूल टी वगैरह होगी, बहुत परेशान था ये आज। तो आनिया कह रही थी ना मैं जा रही हूँ इसलिए कर रहा है ये। मैंने कहा नहीं बेटा, गर्मी से सभी की तबीयत गड़बड़ हो रही है, वही क्या कर रहा है ना। लेकिन इसको होता है थोड़ा, क्या करें, बच्चे हैं। आजकल तो कहते हैं ना कि पहले शादी तक, शादी के बाद सोचते थे कि बच्चे जाएंगे, आजकल पहले ही चले जाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ जॉब के लिए। आनिया भी कितने टाइम है मेरे पास, वो भी निकलेगी कल को बाहर, है ना। चलो फिर पानी पीती हूँ पहले, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और दोनों ना एक साथ बोल रही थी जा रही थी। मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मतलब एकदम ना अजीब सा हो रहा था मेरे को कि उठा के मैं ब्लॉग बनाऊँ। अनिष्का जाती है तो मैं बनाती हूँ थोड़ा बहुत ज़रूर से। अरू भी इतना चूँ चूँ चूँ, दोनों के जाने से इतना ज़्यादा कर रहा था ना, सरंजी भी जा रहे थे, इसको लग रहा है सारे जा रहे हैं तीनों। तो एकदम ना अजीब सा, मन ही नहीं हुआ मेरा बनाने का, कुछ नहीं बनाया मैंने आज जाते समय ब्लॉग। थोड़ा मैंने अंदर जो मैंने किया वो शूट हो गया था, लेकिन बाहर मैंने कुछ नहीं बनाया। और दोनों एक साथ बोल रही थी जाते समय कि मम्मी रोना नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। और अंदर आके ना, चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर, पहले पानी पीती हूँ। दीदी कहाँ गई? दोनों दीदी गई, आ जाएंगी, ठीक है। अब ये शांत हुआ है, इतना डिस्टर्ब हो रहा था, इतना डिस्टर्ब हो रहा था। अरू, किट्टू कहाँ गई? किट्टू, किट्टू देख रहा है बाहर, किट्टू कैसे चौंक रहा है। किट्टू जल्दी आ, देख अरू कैसे देख रहा है। ए किट्टू, किट्टू कैसे देख रहा है उसको, बाहर गेट की तरफ देख रहा है। अनिष्का को छोड़ने गई है बस तक, पापा के साथ आएगी, ठीक है। पापा के साथ आएगी, पापा बिठाने गए हैं ना दीदी को, हैं बड़ी दीदी को बिठाने गए हैं पापा, साथ में आएगी, ठीक है। हाँ सो जाओ, आराम कर लो, लेट जाओ, वैसे सर रख के लेट जाओ, लेट जाओ सर रख के, लेटो।